बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। इसने मुझे सलाम किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नजरें ना मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने को लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैंने इसको चुप करवाया और कहा, अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। मैं बोला, क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, तुम जानते हो कि मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद की शब कभी कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है तो इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबिन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। बीवी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती हैं ना, इसको बंद कर दें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। इसने अपने बच्चों को तैयार किया। लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ और दिन, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कुछ अरसे बाद कोरोना आ गया। काम कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी 2 लाख ले लिया था। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा हालात पर रो रहा था कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। बीवी मेरे पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई और मेरी हालत देखकर बोली, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू एवं परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा पूरा करो और बेटे का इलाज करवाओ। और जा, उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर बहन ने मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, गोश्त ला देना और देख एमी परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, देख तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, अब बाज़ार जाओ और दाढ़ी को ठीक करवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी तो इसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती है वही दुपट्टा ओढ़ कर आती है। बस बहन की इस मोहब्बत पर मैं मर गया हूँ। हम भाई कितने मतलब परस होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, इनके हालात से आगाह रहा करें। भाई बहनों के मान होते हैं, शायद इनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। ये तहरीर लिखते लिखते अल्लाह की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है, बस अल्लाह सबकी बहनों की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।